अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लैश स्टूडियो। दोस्तों, आज हम सल्तनत उस्मानिया के 8वें सुल्तान बायजीद सानी के हालात जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। 1481 ईस्वी को जब सुल्तान मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनके दो बेटे जिंदा थे। शहजादा बायजीद अमासिया के हाकिम थे और दूसरे शहजादे जमशेद करमानिया के हाकिम थे। क्योंकि सुल्तान मोहम्मद ने किसी को भी जानशीन मुकर्रर नहीं किया था, इसलिए सल्तनत के मुख्तलिफ हलकों में अपनी मर्जी के सुल्तान की तकर्री के लिए खींचातानी शुरू हो गई। वजीर आजम मोहम्मद पाशा जमशेद का हामी था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, फ्लाई स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सुल्तान मोहम्मद की वफात को शहजादा बायजीद सानी से खुफिया रखा गया। जब यरी फौज को इस साजिश का इल्म हुआ तो उन्होंने मोहम्मद पाशा को कत्ल कर दिया। शहजादा बायजीद इस दौरान इस्तांबुल पहुंच गए और तख्त संभाल लिया। इस तरह शहजादा बायजीद सल्तनत उस्मानिया के 8वें हुक्मरान बने। दूसरी तरफ शहजादा जमशेद इस वक्त भरोसा में थे और उन्होंने अपने हामियों को साथ मिलाकर सुल्तान बायजीद से तख्त से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर दिया। सुल्तान बायजीद ने इस बात से इनकार कर दिया तो शहजादा जमशेद ने दोबारा कासिद भेजा और ये तजवीज पेश की कि सल्तनत उस्मानिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। वो एशियाई सल्तनत पर हुकूमत करे और सुल्तान बायजीद यूरोपीय सल्तनत पर हुकूमत करे। लेकिन सुल्तान बायजीद सानी ने सल्तनत की तकसीम से इनकार कर दिया। इसके बाद सुल्तान बायजीद ने एक लश्कर तैयार किया और भरोसा में शहजादा जमशेद पर हमला आवर हुए। इस जंग के नतीजे में शहजादा जमशेद को शिकस्त हुई और वो मिस्र भाग गया। अगले साल शहजादा जमशेद ने एशिया कोचक के कुछ सरदारों को साथ मिलाकर फिर तख्त पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर इसको शिकस्त हुई और वो भागकर रोडोस चला गया। रोडोस का बादशाह नहायत चालाक शख्स था। एक तरफ शहजादा जमशेद की मदद की हामी भरी और दूसरी तरफ सुल्तान बायजीद से शहजादा जमशेद को अपने पास रोके रखने की भारी कीमत वसूल करता रहा। यहाँ शहजादा जमशेद काफी बरस कैद की जिंदगी बसर करता रहा। इसके बाद शहजादा जमशेद को पाप इनोसेंट हश्तम के हाथों बेच दिया गया। दोस्तों, 13 साल की कैद के बाद आखिर शहजादा जमशेद को कत्ल करवा दिया गया। दूसरी तरफ इटली का शहर अट्रांटो जो सुल्तान मोहम्मद के दौर में फतह हुआ था, वो शहजादा जमशेद की बगावत और अदम तवज्जो की वजह से ये शहर सल्तनत उस्मानिया के हाथों से जाता रहा। इसके बाद सुल्तान बायजीद ने गवीना का वो इलाका जो खुद मुख्तार था, इसको सल्तनत उस्मानिया में शामिल किया। दूसरी तरफ एशिया में मिस्रियों ने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस वजह से सल्तनत उस्मानिया और मिस्र के दरमियान जंग शुरू हो गई। इस जंग में तुर्कों को शिकस्त हुई। इस जंग में शिकस्त का नतीजा ये हुआ कि करमानिया ने बगावत कर दी और खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। उस्मानी लश्कर इस बगावत को कुचलने में तो कामयाब हो गए, लेकिन मिस्रियों के मामले में इनको पीछे हटना पड़ा। इस जंग का सिलसिला 5 साल तक जारी रहा। आखिर में सुल्तान बायजीद ने अपने 3 किले मिस्र के हवाले करके सुलह कर ली। इसके बाद सुल्तान बायजीद ने वीनस के 3 किले फतह किए। 1499 ईस्वी में मशहूर तुर्की अमीर अल बहर कमार रईस ने वीनस के बेड़ों को जबरदस्त शिकस्त देकर लीपांटो की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। अगले ही साल वीनस, ऑस्ट्रिया, स्पेन और पाप के बेड़ों ने मुतहदा होकर तुर्की बेड़ों पर हमला करने का फैसला किया। उस्मानी जहाजों की तादाद इन इत्तेहादी लश्कर के बेड़ों की निस्बत बहुत कम थे, लेकिन कमार रईस ने बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला किया और फिर आगे बढ़कर इन पर हमला कर दिया और इनको शिकस्त दी। इस फतह के नतीजे में बहुत से मुसलमान और ईसाइयों की जानें बची। दोस्तों, सुल्तान बायजीद का दौरे हुकूमत जिस तरह खाना जंगी से शुरू हुआ था, इस तरह इसका खात्मा भी खाना जंगी पर ही हुआ। सुल्तान बायजीद के 3 बेटे थे, सलीम, अहमद और गर्दोक। सुल्तान बायजीद का जानशीनी के लिए इंतखाब इनके दूसरे बेटे अहमद पर था, लेकिन छोटा बेटा सलीम फौजी काबिलियत का हामिल था और फौज में मकबूलियत रखता था। सुल्तान बायजीद का शहजादा अहमद की तरफ रुझान देखकर शहजादा सलीम फौरन कुस्तुनतुनिया पहुंचे और एक फौजी दस्ता लेकर अदरना पहुंचे। सुल्तान बायजीद ने इनको वापस जाने का हुक्म किया, लेकिन शहजादा सलीम जंग पर आमादा हो गए और फिर सुल्तान बायजीद को मजबूरन शहजादा सलीम से मुकाबला करना पड़ा। इस जंग में शहजादा सलीम को शिकस्त हुई और वो भाग कर करमानिया पहुंच गए। कुछ देर
करमानिया में रहने के बाद वो फिर कुस्तुनतुनिया वापस लौटे। इस दफा तमाम फौज ने इनका साथ दिया। ये देखकर सुल्तान बायजीद ने 1512 ईस्वी को अपने बेटे के हक में दस्तबरदार होने का फैसला किया। जिंदगी के बकिया अयाम एशिया कोचक में गुजारने की ख्वाहिश लेकर सफर का आगाज किया, लेकिन वहां ना पहुंच सके और रास्ते में ही 65 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आपको इस्तांबुल में बायजीद मस्जिद के पहलू में दफन किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फ्लाई स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।